नमस्कार। आज हम एक ऐसा फ्रेमवर्क सीखने जा रहे हैं जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल समस्या को सुलझाने में काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई समस्या है जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। देखिए, ये बहुत ही आम बात है। हम सब कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जब कुछ समझ नहीं आता और बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। पर अच्छी बात यह है कि एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाकर हम इस उलझन से बाहर निकल सकते हैं। आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे एक सही प्रोसेस से किसी भी चुनौती को एक मैनेजेबल टास्क में बदला जा सकता है। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की यात्रा का जो पहला और सबसे जरूरी कदम है, वो है समस्या की जड़ तक पहुंचना। यहीं से असल में सारा काम शुरू होता है। अक्सर होता यह है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ उसके लक्षणों पर मतलब सिम्टम्स पर ध्यान देते हैं, उसकी असली जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कम्युनिटी गार्डन है जहां वॉलंटियर्स बहुत कम आते हैं। अब पहली नज़र में क्या लगेगा? यही कि शायद लोगों को कोई दिलचस्पी ही नहीं है। लेकिन क्या सच में यही कारण है? सच का पता तो तभी चलेगा ना जब हम लोगों से बात करेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। और हुआ भी यही। जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि अरे, असली समस्या लोगों की दिलचस्पी की कमी नहीं, बल्कि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑनलाइन साइन अप फॉर्म था। देखा आपने, जड़ तक पहुंचना कितना जरूरी है। चलिए अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। ये वो फेज है जहां हम क्रिएटिव थिंकिंग और लॉजिकल एनालिसिस इन दोनों को एक साथ लाते हैं। अब देखिए, इस स्टेप के दो हिस्से हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों को अलग अलग रखें। पहला हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ सोचना बिना किसी जजमेंट के, और दूसरा हिस्सा है उन आइडियाज़ का मूल्यांकन करना। इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। जब हम इन दोनों प्रोसेस को अलग रखते ना, तो हम खुलकर नए और इनोवेटिव आइडियाज़ सोच पाते हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि वो काम करेंगे या नहीं। बाद में जब आइडियाज़ की लिस्ट तैयार हो जाए, तब हम उनमें से सबसे प्रैक्टिकल और असरदार आइडियाज़ चुन सकते हैं। तो अपने गार्डन वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। कंफ्यूजिंग साइन अप प्रोसेस के लिए ये कुछ संभावित समाधान हो सकते हैं, जैसे फॉर्म को आसान बना दो, या गार्डन में ही एक कागज़ पर साइन अप शुरू कर दो, या कोई इवेंट रख लो। देखिए, इस स्टेज पर हर आइडिया का स्वागत है, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न लगे। ठीक है, तो अब हम अगले दो स्टेप्स को एक साथ देखेंगे। ये वो फेज है जहां हम आइडियाज को हकीकत में बदलते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन का टाइम। तो बात यह है कि दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया भी तब तक बेकार है जब तक उसे लागू करने के लिए क्लियर एक्शन प्लान ना हो। प्लान ही वो चीज़ है जो आइडियाज को असलियत में बदलती है। तो गार्डन के लिए एक सिंपल सा एक्शन प्लान कुछ ऐसा दिख सकता है। पहला, समाधान चुना, ऑनलाइन फॉर्म को सिंपल बनाना है। दूसरा, काम सौंपा, एक टेक सैवी वॉलंटियर इसे रीडिजाइन करेगा। तीसरा, टेस्ट किया, और चौथा, लॉन्च कर दिया। देखा, एक बड़े काम को कैसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांट दिया। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। कोई भी प्लान एक गाइड की तरह होता है, पत्थर की लकीर नहीं। काम करते समय अगर कुछ बदलने की जरूरत पड़े तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी ही सफलता की कुंजी है। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप पर, ये देखना कि जो हमने किया उसका कोई नतीजा निकला भी या नहीं। क्या हमारी मेहनत रंग लाई? देखिए, ये स्टेप सिर्फ रिजल्ट्स चेक करने के बारे में नहीं है, ये जवाबदेही और सीखने के बारे में है। इससे ये पक्का होता है कि जो समाधान हमने लागू किया है वो वाकई असरदार है और लंबे समय तक काम करेगा। और ये देखिए, गार्डन के मामले में परिणाम कितना जबरदस्त रहा। साइन अप की संख्या हर महीने 5 से बढ़कर सीधे 25 हो गई। ये तो वाकई एक बड़ी सफलता है। लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है। अब ये सोचना जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गई है, या क्या इस समाधान को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। तो ये जो 5 स्टेप्स हमने देखे, इन्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट समझिए। एक ऐसा टूल किट जिसे किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल चुनौती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, इस पूरे 5 स्टेप के फ्रेमवर्क को एक बार जल्दी से दोहराते हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। पहला, जड़ को पहचानो। दूसरा, आइडियाज सोचो और उन्हें परखो। तीसरा, सबसे अच्छा समाधान चुनो और प्लान बनाओ। चौथा, उस प्लान पर काम करो। और पांचवा, नतीजों का मूल्यांकन करो।
और याद रखिए, ये सिर्फ एक तरीका या मेथड नहीं है, ये एक माइंडसेट है, सोचने का एक नया नजरिया है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और स्पष्टता देता है। तो अब आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी एक समस्या है जिसे आप आज ही हल करना शुरू कर सकते हैं? जरा सोचिए और अपना पहला कदम उठाइए।